वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत के पास अगले साल तक का मैंडेट है। सियासी बेरोज़गारों के पास तमाशा लगाने के अलावा और कोई काम नहीं। लीगी वफ्द का ये निजी दौरा था जो अपने कायद से मिलने आया था, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। पिछले 4 साल के जो विरसे में हमें माशी सूरत हाल मिली है, जिसका सारा बोझ महंगाई, बेरोज़गारी और माशी बहरान की सूरत में आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और ये तमाम वो अमाल नामे हैं इमरान खान साहब के, जिसको छुपाने के लिए, जिस कारकर्दगी को छुपाने के लिए, जो महंगाई का तूफ़ान, जो बेरोज़गारी का तूफ़ान, जो IMF के साथ शराइत इमरान खान साहब ने जिसके ऊपर दस्तखत किए थे और आज जिसका बोझ पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, उन तमाम के ऊपर एक तफसीली जायज़ा लिया गया है। फिर 3 अप्रैल से लेकर जो 12 अप्रैल तक आइन शिकनी हुई और जिसका तसलसल पंजाब में जारी है, उसके ऊपर गौर किया गया। इलेक्शन के हवाले से कुछ बातचीत? देखिए, मैं इस वक्त जो मैंडेट है हुकूमत का, वो इलेक्शन अगले साल तक का है और हम यहाँ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने आए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का ये एक तारीख़ भी है कि हमेशा अगर पाकिस्तान को किसी ने इक़्तिसादी बहरान से निकाला है, आइनी बहरान से निकाला है, तो उसका नाम नवाज़ शरीफ है। वहाँ तमाशा जो सियासी बेरोज़गार हैं उन्होंने लगाया, क्योंकि उनके पास अगर आज अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ होता तो सियासी यतीम वो तमाशा कल ना लगाते। अब इस तमाशे को भी बंद होना चाहिए। और हमारी पार्टी का ये प्राइवेट डेलीगेशन था जो कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को मिलने आया था मुशावरत के लिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने 4 साल में क्या किया जो जल्दी इलेक्शन से कर लेंगे। इंतखाबी इस्लाहात में 3-4 माह लगेंगे। रिफॉर्म्स के बाद ही इलेक्शन होंगे। पहली बार फ़ौज गैर सियासी हुई है, तो क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को सैल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए? कल के क्रिकेटर का क्या वास्ता कि वो लोगों को मीर जाफ़र के तमगे दे। मुरासला होगा, लेकिन मुमकिन तौर पर रियासत की तरफ से नहीं आया। बाइडन मेरे दोस्त हैं, ऐसी बात होती तो वो फ़ोन करते। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया। और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, पहली दफ़ा अगर फ़ौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उसको लड़ना चाहिए? हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months, 4 months, देयर इज़ नॉट एन इशू। कल का वो कहते हैं क्रिकेटर, इसका क्या वास्ता कि ये लोगों को तमगे दे रहा है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक? चूँकि मैं नहीं हूँ इसलिए कोई नहीं होना चाहिए। MQM ने आने के लिए ये पोजीशन रखी थी कि आपने हमारा गवर्नर बनाना है, तो मुझे बनाना पड़ा। MQM को भी हमने सही रास्तों पे लगा के काम लेना है। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, लाजिम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट है, आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है। थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं, वी विल हैंडल इट। मैंने मरासला नहीं पढ़ा होगा, बट इट्स प्रॉबेबली इट्स नॉट बाय अ स्टेट। बाइडेन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। द लीस्ट तो ये करता कि मुझे फ़ोन तो करता कि वेरी वेल डन। मुझे तो फ़ोन नहीं आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि आसिफ जरदारी के बयान की शदीद मजम्मत करते हैं। समझ नहीं आती ये लोग पाकिस्तान के दोस्त हैं या दुश्मन। इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का सबूत दिया। मिफ्ताह इस्माइल की कंपनी अफगानिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। शवाहिद कौम के सामने लाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा बायस्ड होने का सबूत दिया है। वो खुद कह रहे हैं कि हमने जमात छोड़ दी, वो खुद कह रहे हैं कि हम लौटे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी साहब, पूरे सिंध में पानी नहीं है, कह रहे हो मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा। आरिफ अलवी साहब के ऊपर तुमने कमेंट किया, काश उनके पास चले जाते तो हमारे दांत ही वो ठीक कर देते। चूहे तुम्हारे हैं 2 टांगों वाले जो अरबों खरबों की गंदम खा जाते हैं हर साल। मिफ्ताह इस्माइल की इस्माइल इंडस्ट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग में अफगानिस्तान के साथ मुलव्वस है। ये मैं सबूत दूंगा आपको।
मरीम नवाज ने कहा है कि कुर्सी हिली तो मीर जाफ़र और मीर सादिक नज़र आ गए। इमरान खान फिक्र नहीं करें, हम कत्ल भी साबित करेंगे और आला कत्ल भी बरामद होगा। पीटीआई पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर छोड़ कर गई। नून लीग फिर भी पिछली हुकूमत का रोना नहीं रोएगी। सवाबी में जलसे से खिताब में उनका कहना था, अवाम इलेक्शन में सोच समझ कर फैसला करें। साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। तो इमरान खान, ये ड्रामेबाजी बंद करो, अवाम को बताओ कि तुमने 4 साल में क्या करतूत किए। इमरान खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। हम इमरान खान की तरह रोना नहीं रोएंगे कि वो पिछली हुकूमत कर गई, इमरान खान कर गया। इतनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया, इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। इमरान खान उस कातिल की तरह है जो खुलेआम एक कत्ल कर देता है और साइड पर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है ये कत्ल किसने किया है। इमरान खान फिक्र ना करो, हम तुम्हें साबित करेंगे कि कत्ल भी तुमने किया है और तुम्हारा आला कत्ल भी बरामद करके अवाम को दिखाएंगे, तुम्हें भागने नहीं देंगे। जब तक तुम्हारी कुर्सी रही, इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। कौम सब जानती है, कौम तुम्हारे तमाशों को अच्छी तरह समझती है। खैबर पख्तूनख्वा को बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। खुदा के वास्ते अगले इलेक्शन में अपनी तरक्की को वोट देना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना। कौमी असम्बली ने गवर्नर पंजाब को हटाने और उनके तकर्रुर से मुतल्लिक सदर आरिफ अलवी के इक़दामात के ख़िलाफ़ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। कौमी असम्बली में करारदाद मोहसिन दावड़ ने पेश की, जिसके मतन में कहा गया है कि हर शहरी आइन के ताबे है। सदर का आइन से मुबैना इनहराफ ओहदे और पार्लिमानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़न ने कहा है कि गवर्नर की तैनाती या हटाने के हवाले से सदर पाबंद हैं कि वज़ीर आज़म और काबीना के एडवाइस पर अमल करें। GDA के रुकन गौस बख्श महर ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि सदर को ये इख्तियार है कि वो गवर्नर को हटाने के हुकूमती फ़ैसले को रोक सकता है। मामला वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी और असम्बली सेक्रेटेरिएट के दरमियान सर्द जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने कहा है कि उनका असम्बली स्टाफ वापस ले लिया गया है। तर्जुमान पंजाब असम्बली ने इल्ज़ामात की तरदीद की। सरदार दोस्त मज़ारी का कहना है कि डेप्यूटी स्पीकर बनने के बाद उन्हें जो स्टाफ दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। घर पर तैनात स्टाफ को हरासा किया जा रहा है। ऐसे हथकंडों से खौफजदा होने वाला नहीं हूँ, डट कर मुकाबला करूँगा। पानी की किल्लत के मामले पर वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह से टेलीफोन पर राबता कर लिया है। हमज़ा शहबाज ने पंजाब को कोटे के मुताबिक पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। हमज़ा शहबाज ने खुर्शीद शाह से पानी की किल्लत के मामले पर बातचीत की और जनूबी पंजाब में पानी की कमी के मामले को विफाक की सतह पर उठाया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जिस तरह तमाम सूबों का पानी का कोटा है, पंजाब के कोटे पर भी अमल किया जाए। खुर्शीद शाह ने तमाम मामले पर मुस्बत ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज से बरतानिया के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ तालीम, सेहत और समाजी शोबों में ताउन जारी रखेंगे। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। हमज़ा शहबाज का कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया तरक्की और खुशहाली के सफ़र में अहम पार्टनर हैं। बरतानिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। मुआशरे में इंतहा पसंदाना रवैये तरक्की के लिए ज़हर कातिल हैं। पाकिस्तान को रोशन ख्याल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना हमारा मिशन है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन गैर कानूनी और गैर आइनी है, इसे मुस्तरद करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने चौधरी परवेज़ इलाही से असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन आइन के मुतसादम है। पंजाब के अवाम सियासी जमातों से ये सवाल करते रहेंगे। डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने पंजाब असम्बली में मुफाद आमा से मुतल्लिक होने वाली कानून साजी को भी सराहा। स्पीकर ने बरतानवी हाई कमिश्नर को असम्बली की साख्त, पार्लिमानी रिवायात और स्टैंडिंग कमेटियों की वर्किंग से भी आगाह किया।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हुकूमत मामलात को सुलझाने में नाकाम हुई तो मुल्क की सलामती को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। चौधरी शुजात हुसैन से सेनेटर कामिल अली आगा, शाफ़े हुसैन और दीगर ने मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मुल्क में हंगामी सूरत हाल हो तो मुल्क की सलामती और बका के लिए हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान ताउन लाजिम है। फ़ौज और हुकूमत बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला करें। हुकूमत का अपने सियासी मकासद के लिए दिफाई अखराजात को जवाज़ बनाकर अपनी सियासत चमकाना और तालियां बजवाना इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया करार दिया जाना चाहिए। हुकूमत को जब ज़रूरत पड़े वो आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अफवाज पाकिस्तान को अपनी मदद के लिए तलब करे। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के साथ तिजारत बहाल करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सवाल उठाया कि क्या नई दिल्ली ने कश्मीर का स्टेटस बहाल कर दिया? इस फैसले को वापस होना चाहिए। मैं खुदा ना खास्ता इस हुकूमत पर कोई सौदे का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप कमर्शियल इंटरेस्ट को सामने रख रहे हैं, इन कमर्शियल इंटरेस्ट को आप सामने मत रखिए और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है उनको फोकियत दीजिए। आप अपने मफाद को, इस कौमी मफाद बड़ा है, कश्मीर का मफाद जो है वो इस छोटी मोटी तजारत से ज़्यादा अहम है और उसको तरजीह दीजिए और फैसले पर नज़रसानी कीजिए। क्या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का जो स्टेटहुड है, स्टेटस बहाल हुआ है? नहीं हुआ। क्या वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो ख़त्म हुई हैं? नहीं हुई। भारत के साथ तिजारत के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती का भारत के साथ तिजारत बहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वज़ारत तिजारत ने वजाहत कर दी। वज़ारत तिजारत के एलामिया के मुताबिक भारत के साथ तिजारत के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ट्रेड मिनिस्टर तैनाती का भारत के साथ तिजारत बहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नई दिल्ली में 2 दहाइयों से ट्रेड मिनिस्टर का ओहदा मौजूद है। भारत में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती को तिजारती पाबंदियों में नरमी के तनाजुर में ना देखा जाए। मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस अपीलों पर नैब प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ सिद्दीकी ने नैब की मज़ीद नुमाइंदगी ना करने का फ़ैसला किया है। दूसरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर अज़हर सिद्दीक भी आज दस्तयाब नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस अपीलों पर समाअत होगी। नैब के नए प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ सिद्दीकी ने भी अदालत में पेश होने से माजरत कर ली। उन्होंने नैब की मज़ीद नुमाइंदगी ना करने का फ़ैसला किया है। दूसरी जानिब एडवोकेट अज़हर सिद्दीक का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट में आज लार्जर बेंच की सामने पेश होंगे, वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ को VIP सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी गई। सिक्योरिटी वजारत दाखिला की थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर दी गई। वजारत दाखिला ने मरियम नवाज़ को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक पुलिस के साथ साथ रेंजर्स एहलकार भी मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे, जबकि इस्लामाबाद में मरियम नवाज़ को वफाकी पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी हमा वक्त हासिल होगी। दूसरे सूबों और अजला में मुतल्लिका पुलिस सिक्योरिटी फराहम करेगी। मरियम नवाज़ की रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ जस्टिस से सिफारती मुरासले पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा मुज़ाहिका खेज़ है। सदर को पहले इमरान खान से चंद ज़रूरी सवालात करने चाहिए थे। शहरी रहमान ने एक बयान में कहा है कि सदर आरिफ अलवी को इमरान खान से पूछना चाहिए कि सिफारती मुरासले को 17 दिन क्यों छुपाए रखा। ख़त्मे की साजिश का जिक्र था तो इसे पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों पेश नहीं किया गया। कौमी सलामती कमेटी और सिक्योरिटी इदारे तहरीक इंसाफ का बयानिया मुस्तरद कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात और मुफादात से खेलना बंद करे। करके तहसील बांडा के मर्दान खैल डैम में कश्ती डूबने से एक ही ख़ानदान की 4 ख़ातीन डूबकर जाँ बहक, एक शख्स को ज़िंदा बचा लिया गया। ज़िला करक की तहसील बांडा दाऊद शाह में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मर्दान खैल डैम में कश्ती डूबने से एक ही ख़ानदान की 4 ख़ातीन जाँ बहक हो गई हैं। एक शख्स को ज़िंदा बचा लिया गया। हादसा कश्ती में पानी भर जाने की वजह से पेश आया।